बार हम लोग लिख लेंगे तो दो। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे सबसे पहले। सांस लेते हुए थैंक यू, सांस छोड़ते हुए थैंक यू। हमारे सोर्स रिलेशनशिप हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से हम ये दुनिया में आए, बचपन से लेके आज तक जो आज हमारी उम्र है, उसके लिए हमने हमारे मम्मी पापा को, माता पिता को जाने अनजाने में विचारवाणी व्यवहार से जो भी नकारात्मक शब्द बोले, उन्हें हर्ट किया, उनको आहत किया, उनके ऊपर गुस्सा किया, उनकी कंप्लेन की मम्मी पापा की, उनके बारे में भला बुरा बोला, ये जो भी सब कुछ हमने किया, उन सभी के लिए हम अपने मम्मी पापा से हमारे दिल की गहराई से क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। मम्मी पापा, आपकी वजह से हमने ये दुनिया देखी, आपकी वजह से हम ये दुनिया में आए, आपकी वजह से ये दुनिया हमने देखी। मम्मी पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू। हमें लाइफ देने के लिए थैंक यू, हमें गर्भ में धारण करने के लिए थैंक यू, हमारी ये दुनिया में लाने के लिए थैंक यू, जन्म देने के लिए थैंक यू, हमारा केयर करने के लिए थैंक यू, हमें मेडिसिन समय पे देने के लिए थैंक यू, हमारी बीमारियां निकालने के लिए थैंक यू। जब बीमार होते तो रात रात भर हम आप हमारे पास बैठ के हमारी सेवा करते थे, उसके लिए थैंक यू। हम बच्चे थे, छोटे थे, अनजान थे, कुछ कमाते नहीं थे, हमारे लिए पापा आपने भर भर के पैसे लुटाए, दुनिया के हर सातों सुख हमको दिए, जो चीज मांगी वो हमको दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छी पढ़ाई दी, अच्छा घर दिया, बिजली दी, टीवी दिया, फोन दिया, सब कुछ सुविधा दी, कार, ड्राइवर, घूमने जाना, मनपसंद मिठाइयाँ खाना, मनपसंद डिशेस खाना, रिश्तेदारों के जाना, नाने नानी के घर जाना, मौसी के घर जाना, घूमने जाना, ताऊ जी के घर जाना, कार और ड्राइवर अंकल के साथ जाना। स्कूल भी एग्जाम जाते थे तो पापा आप कार और ड्राइवर अंकल को भेजते थे, फ्रेंड्स को लेके मैं मस्त शान से जाती थी। ऐसी अनगिनत बातें हैं मम्मी। आपने टेस्टी खाना बनाना सिखाया, गरम गरम फुलके बनाना सिखाया, घर का ध्यान कैसे रखना, पूजा कैसे करना, शिव जी की पूजा शिवरात्रि को आप पानी भी ग्रहण नहीं करती थी मम्मी, और 108 चावल चावल चून के साबुत चावल आप शिव जी को चढ़ाने पूजा में बैठने जाती थी। आपने सब सिखाया मम्मी, सब। आज मैं याद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, तो मेरा क्षण क्षण और शरीर का कण कण मम्मी आपका धन्यवाद करता है। आपने अनेक अनंत बातें हमको सिखाई है, अच्छी बातें सिखाई, अच्छे संस्कार दिए हैं, आपकी परवाह नहीं की, आपको बहुत बहुत भला बुरा कहा, आपकी कंप्लेन करी, आपके पास जीत की, मना करने पर आपको सताया, बहुत सारी गलतियां की है मम्मी। इसके लिए मम्मी पापा, आप क्या, दिल के गहराई से मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। हमें इतनी शक्ति देना कि इसके आगे हम सद्मार्ग पर चले और हमारे वाणी का सदुपयोग ही करें। मम्मी पापा, आपके आशीर्वाद मेरी बेटी के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए और मेरे होने वाले दामाद के लिए, मेरे लिए हमेशा मेरे सिर पे आपके हाथ रहे, आपके आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बरसते रहे और हम सदमार्ग पे चले, सप्त सितारा जीवन जिए, हमारा गोल्डन पीरियड आजीवन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। हम भाग्यशाली है, कृपाशाली है, हम समृद्धशाली है। मम्मी पापा, आपकी कृपा आप हमारे ऊपर बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। आई एम सॉरी मम्मी पापा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लाइक यू मम्मी पापा, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी पापा, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू। विजुलाइज कीजिए, आपके मम्मी पापा आपके सामने हैं, उनके हाथ आपके सिर के ऊपर है, कंधे के ऊपर है, आपको आशीष दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि हम हमने तुझे माफ कर दिया, अपने आशीष दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
उनकी उम्र हो गई है, क्योंकि आज जो हमारी उम्र है उससे भी वो हमसे बड़े हैं ना, 25 साल अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो वो उनके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, कप कपाते हाथ, उससे वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें माफ कर रहे हैं। उनके दोनों के हाथ हमारे क्राउन चक्र के ऊपर है, वहां से उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ उस चक्र से करते हुए पूरे शरीर के कण कण में जा रहे हैं। मम्मी पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी पापा, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी पापा को दिल के दिल में हम दंडवत करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू मुझे आशीष देने के लिए, थैंक यू। मम्मी के कंटिन्यू करते ना, हम कर रहे ना सत्य, हमारे पापा के काफी हो गए थे, दोपहर को 50 एक हो गए थे दोपहर को, राइट, 2 घंटे में। हेलो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मम्मी। हम कहाँ तक आए थे मम्मी के लिए, बोलिए। हम चलने लगे थे, वहां तक आए थे, राइट, दोपहर को, सोनिया जी। हाँ जी, बिठाकर खाना खिलाते थे गोदी में। हाँ। है ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मम्मी माइंड। एज अ मदर, बिकॉज जब मेरा फर्स्ट बर्थडे था, अपने ग्रैंड बर्थडे मेरा सेलिब्रेशन किया था, सभी रिश्तेदारों को बुलवाया था, आपने भर भर के गिफ्ट्स, चॉकलेट्स बांटे थे, मुझे सुंदर सा, बहुत सुंदर सा मेरे लिए फ्रॉक लाया था आपने। सब मैंने फोटो देखी है पापा, मम्मी, आपने सब मेरे फर्स्ट बर्थडे की फोटो देखी है, इसलिए मुझे पता है, ये आपने सब बताया था कि फर्स्ट बर्थडे पे ऐसे किया है। थैंक यू मम्मी, ग्रैंड बर्थडे करने के लिए, थैंक यू। आई लव यू मम्मी, आई लाइक यू मम्मी, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बोल रहा था, बोलिए। अब हम 1 साल के हो गए, हमारा बर्थडे हो गया, अब उसके आगे बोलिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मम्मी एज अ मदर, बोलिए, बिकॉज मम्मी, कोई बोलेगा? बोलिए ना प्लीज। फर्स्ट बर्थडे पर आप मुझे मंदिर लेके गए। अच्छा, और? ऐसे मदर, आप मुझे मंदिर लेकर गए। आश्रम में मेरे जाके लिए खाना केक बांटा, ये भी लेकर। लिख सकते हैं। है ना। हाँ, जो भी करा बोलो ना, बोलते जाओ ना, बिल्कुल बोलो। क्या आई एम क्या सो करा बोलते ग्रेटफुल जाओ, टू माई सेंटेंस बना के बोलो ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर। आप क्यों एज अ मदर, क्योंकि आप मेरे फर्स्ट बर्थडे पर
आपने मेरे फर्स्ट बर्थडे पर आश्रम में जाके खाना बांटा। नेक्स्ट बोलो कोई, अभी बोलो खुशबू जी। कौन बोल रहा है? एक जन बोलते जाओ। सोनिया जी, नेहा जाकर जी, नेहा जी, खाना संगीता जी। बांटा। थैंक यू मम्मी, मम्मी बोल के मम्मी ने थैंक यू। क्या क्या किया हमारे लिए। हो गया फर्स्ट बर्थडे होने के बाद मम्मी ने हमारा क्या किया, हम चलने फिरने लग गए। हमको स्कूल में बोला एडमिशन करवाया, नर्सरी स्कूल में। 1 साल के नर्सरी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाया। कितने साल के? 3 साल के ना? अभी 3 साल के। हाँ। बड़े तो हो गए फिर हम। हाँ 3 साल के। एज अ मदर, बिकॉज तीन करवाया। साल की होने पर मम्मी एज अ मदर नर्सरी में अच्छे बेस्ट द अपने बेस्ट स्कूल लिए में एडमिशन करवाया। बेस्ट नर्सरी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मुझे पढ़ाई करवाने के लिए, स्कूल में डालने के लिए, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज मम्मी आपने। मुझे न्यू बैग या बोलिए। आपने स्कूल की हमारे लिए फीस। बुक्स, हाँ स्कूल की स्कूल की फीस फीस, भरी। स्कूल का फीस कलर्स रहता है ना। निकाल। स्कूल की फीस पेमेंट किया, एडमिशन लिया, बुक्स, बैग न्यू दिलाया। बैग दिलाया, हाँ स्कूल न्यू का शू बैग। दिलाए, हाँ बैग, न्यू शू दिलाए। बैग, टिफिन, वाटर बोतल सुंदर पिंक कलर वाटर की। बॉटल। हाँ वाटर बोतल, शूज, हेयर बैंड लगाते थे जब मस्त कटिंग करवाने लेके जाती मम्मी। फिर कान भी टूचाती है ना छोटी लड़कियों के, तो जल्दी कान को ये कर देते, पियर्सिंग। हाँ, कान छिदवाते हैं ना, हाँ हाँ। नवरात्रि में ये 9 महीने की थी जो पहले नवरात्रि आती है तभी कर देते, फर्स्ट ईयर में हाँ हाँ। बेटी बेटी का। वाटर बोतल, शूज, टिफिन, हेयर बैंड पिंक कलर के सुंदर से दिलाए ना, पिंक कलर के, बेटी ये कर कर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मेरे आप। आई एम सो ग्रेटफुल डियर मम्मी थैंक यू, थैंक यू। एज अ मदर, बिकॉज आपने मेरे कान पियर्सिंग करवाए, मुझे सुंदर सी गोल्डन गोल्ड की बाली पहनाई प्यारी सी। पहले बाली पहनाते थे ना, सोने की तार से करते थे पहले, फिर वो निकाल के फिर दूसरा पहनाते थे स्कूल जाते समय, है ना। मैम चांदी की रहना उससे करते थे। अच्छा नहीं, मेरी गोल्ड की थी। मुझे आज भी कुछ भी आर्टिफिशियल सहन नहीं होता, ओनली गोल्ड ही पहनती हूँ मैं। आर्टिफिशियल पहन ही नहीं सकती हूँ, सोने की हाँ, बाली मम्मी ने पहनाई। मुझे बताया था, पहले चांदी के करते हैं फिर सोने की पहनाते हैं। नहीं हमारे इसमें चांद सोने का ही किया था। ठीक है ना, आप चांदी लिखो, जिसका जैसा होगा ना हाँ वैसा लिखिए। हाँ हाँ हाँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी, स्कूल रोज तैयार करके भेजने के लिए समय के पहले। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी। मम्मी स्कूल पे छोड़ने जाती थी कि पहले तो होते नहीं थे ये ऑटो वोटो। हाँ तो हमारे जमाने में था वो चलाता है ना, वो आदमी साइकिल चलाता है पहले तो, मतलब वो रिक्शा रहती है ना जो साइकिल खुद जेंट्स लोग चलाते हैं,
हाँ मेरे हाँ। जमाने में वैसी वो आती थी घर पे, और वहां से लेके जाते थे वो अंकल। फर्स्ट डे से मुझे उतना अच्छा। याद है वो स्कूल का। नहीं तो फिर कार हमारे घर। हाँ। ड्राइवर अंकल छोड़ देते थे, पापा ड्राइवर अंकल, चाचा, जॉइंट फैमिली थी ना। कोई भी कार में साथ में आ जाता था, नहीं तो फिर वो अंकल लगाए थे मम्मी ने, मुझे याद है। आई एम सो ग्रेटफुल बाय डियर मम्मी एज अ मदर, रोज मुझे स्कूल छोड़ने आने के लिए। जॉइंट फैमिली थी, मम्मी को घर के काम रहते थे ना, तैयार करके फिर वो ऑटो लगा के भिजवा देती थी। बोलिए, अभी हमारी नर्सरी हो गई, अभी आगे का बोलिए ना। बाकी के लोग भी बोलिए, वीडियो जो आप करके बैठे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी एज ए मदर, क्योंकि आपने हाँ। मुझे स्कूल में विंटर यूनिफॉर्म, समर यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म अलग अलग दिलवाई, है ना। हाय दैट्स संगीता जी, आप कहाँ से हो? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, मैं भी मुंबई से हूँ, कोल्हापुर जानती हूँ। सरनेम क्या है आपका? आपका सरनेम क्या है संगीता जी? हाँ, कोल्हापुर से हूँ। नहीं, सरनेम पूछा, सरनेम क्या है? निगडे निगडे। अच्छा अच्छा, नाही चालेल ना, तुम्ही करा ना, मग तुम्हाला हिंदी नाही जमत तर मराठीत लिहा, इंग्रजीमध्ये लिहा, माझं मराठी खूप छान आहे. मी पण मुंबईचीच आहे, हाँ। हिंदी महाराष्ट्राचीच आहे. बोलायला प्रॉब्लेम येतो. हिंदी बोलायला हम्म, प्रॉब्लेम येतो तर मराठीत बोला ना, मी हिंदीत ट्रान्सलेट करते ना. चालेल चालेल. तुम्ही मराठीत बोला, माझं मराठी चांगलं आहे, ह्या लोकांना मराठी एवढं नाही येणार, पण मला येतं. मी त्याचं हिंदीत रूपांतर करेल ना. हाँ 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 हाँ. तुम्ही पण जावयासाठी करताय का? हो हो, जावयासाठी. मग करा ना. आपण मराठीमध्ये मॅजिक बुक करू, कुणी असेल तर सांगा, आपण मॅजिक बुक मराठीत चालू करू. हो हो, सांगते. मला तर करायचंच आहे. मग बोला बोला, तुम्ही मराठी सांगा, मी करते. आई काय काय करते, आपण शाळेत गेलो, बालवाडीत गेलो, बालवाडीत जाताना आईला शाळेत सोडायची, ड्रेस आईने घ्यायची. हाताला आईने बोला बोला. आईने हाताला धरून लिहायला आईने हाताला धरून लिहायला शिकवले. हा, आता मी क्या त्याचं बातें इंग्लिश कर रहे सांगते, हो? लिहा तुम्ही, लिहा. आय एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी. अभी क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, उनको बता रही, वो महाराष्ट्र में बोल रहे, मैं हिंदी में बोल रही ना। उनको भी तो बोलना करूँ ना, वो बोले मुझे हिंदी बोलने में दिक्कत है, तो उन्होंने मराठी में बोला, मैं हिंदी में बोल रही हूँ उसको। वो नया आए ना आज, वो भी अपने अच्छा, दामाद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके। तो उन्होंने जो सेंटेंस बोला, मैं हिंदी में बोल रही हूँ अभी। आई एम ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिखना सिखाया। अल्फाबेट मुझे सिखाती थी लिखना ना मम्मी, सिखाओ। अल्फाबेट सिखाती थी ना, ABCD सिखाती है, तो हाथ पकड़ के सिलाती है, सिखाती है ना स्लेट के ऊपर। आपने राइटिंग सिखाई मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू, इसीलिए मैं आज ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ. तुम्ही मराठीत लिहा ना तसंच, अभी मेरे को उनको मराठी में बोलने दो. तुम्ही लिहा ना इंग्लिश आणि मराठी, जर तुम्हाला जमतं का संगीता ताई एकत्र? हो हो, लिहायला जमतंय पण मराठी बोलताना लिहा जरा ना मग. हा, प्रॉब्लेम येतो. अच्छा ठीक आहे, बोलायला नाही. नाही, तुम्ही इंग्रजीमध्ये लिहू शकता, तुमचं इंग्रजी चांगलं असेल तर मराठीत लिहा. मी धन्यवाद करते देवा तुझे, किंवा कोल्हापूरच्या अंबाबाई, का तू मला, आईने मला असं हात धरून लिहायला शिकवलं, असं लिहा ना मराठीत. हो 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 हो. नाही, हिंदी येते लिहायला प्रॉपर, हा, पण मग लिहा बोलताना लिहा. जरा प्रॉब्लेम येतो. हा ठीक आहे ठीक आहे, लिहा लिहा, व्हिडिओ हो. ऑन ठेवा, आम्हाला पण बरं वाटतं. हाँ हाँ, थैंक हो हो, थैंक यू. बोलिए, उन्होंने राइटिंग का बोला, और बोलिए, सांगा सांगा, तुम्ही पण सांगा मला, मी करते हिंदीमध्ये. आय एम सो ग्रेटफुल टू माय डिअर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज, बोलो आगे का.
आपने मुझे टेस्टी, स्कूल में वैरायटी वैरायटी ऑफ फूड बना के, मतलब अलग अलग तरीके का हाँ, खाना दिया बना टेस्टी के। टिफिन बना कर देती थी, अलग अलग फूड, वैरायटी ऑफ फूड देती थी, टेस्टी फूड देती थी। आपने खाना खाना सिखाया, कैसे खाना खाता भी सिखाते हैं ना मम्मी, स्पून कैसे पकड़ना है ये सिखाती है ना मम्मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी। ये मीटिंग अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो वापस ज्वाइन करोगे ना एक बार? 50 हो जाएंगे तब तक ना, 50 कर लेते हैं, 50 नहीं हो नहीं, ये जाएंगे। खत्म होने के बाद में एक बार और करेंगे ना, कर लेना, आधा घंटा और कर लेना। आधे घंटे और करेंगे ना, एक एक और करेंगे। ठीक है। कैसे ना, फिर दोपहर के 2 घंटे और ये 80 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट हो जाती है ना प्रैक्टिस हमारी। हम्म। फोकस फोकस प्रैक्टिस बोल रही, ग्रेटिट्यूड, मास ग्रेटिट्यूड, जब हम मिलके करते हैं तो मास ग्रेटिट्यूड होता है ना। खुशबू जैन जी, आप बात कर सकते हो उनसे। आप कहाँ से हो खुशबू जी? अच्छा। अनम्यूट करके बोलिए प्लीज खुशबू जी। आप म्यूट पे हो खुशबू जी। अनम्यूट ही। हाँ बोलिए ना। अनम्यूट ही है ना मैम? हाँ अभी अनम्यूट वाशिम हुआ। से है मैम। कहाँ से? वाशिम। अच्छा वाशिम वाले, हाँ हाँ वाशिम वाले दीदी, आप राइट राइट राइट। आप लिख रहे हो आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी, आप या लिख रहे मैम हो? लिख रहे जी हैं। जी जी, थैंक जी यू थैंक मैम। यू। मैंने ग्रुप में लिंक भी डाला है यूट्यूब का, रिकॉर्डिंग होता है तो। हाँ हाँ जी मैम, देखना रहेगी, आज कल नहीं कोई देखेंगे। बात नहीं, आप कभी जैसे भी भी देख लो, होगा, डे टाइम वन से, मिलेगा। डे वन से देखने का और साथ में लिखने का चालू करके ना, ऑन करके। जी 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 मैम, जी आई एम मैम। सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज आपने स्पून से, उंगलियों से कैसे खाना खाना, वो मैनर्स सिखाए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। मम्मी अपने को कपड़े पहनना भी तो सिखाती है, खुद से नीचे के लोअर पहन, खुद से फ्रॉक पहन, खुद से समीज पहन, अंदर की सिखाती है ना धीरे धीरे। स्कूल में जाएगी तो बोलना है, तब थोड़ी ना डायपर होते थे वो जमाने में, है ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज आपने खुद से कपड़े पहनना, इनर वेयर पहनना खुद का सिखाया, जो स्कूल में बहुत काम आता था। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू उसको क्या माय। बोलेंगे कि टॉयलेट, टॉयलेट मैनर सिखाया। टॉयलेट में भी तो सिखाया ना वो, मैंने कैसे हाँ वो भी जाना है। लिखेंगे, लिखो ना, अभी वही करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल बोलो, सेंटेंस बना के बोलो, बराबर है। आई माय डियर एम मम्मी एज अ ट्रूली मदर, ग्रेटफुल टू आपने डियर टॉयलेट मम्मी मैनर एज अ मदर, सिखाए। कि आपने थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई एम सो मैनर्स। ग्रेटफुल। कितने हो गए मम्मी के आपके? 49 हो गए। देखो भला, करते करते हो गए ना। हम्म। टू माय डियर मम्मी, लिंक डाली ना तो जुड़े तो हो ही जाता है। एज अ मदर, खुशबू जी आप दोपहर को नहीं आए, संगीता जी, खुशबू जी। हाँ मैम, नहीं हुआ जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं अपन रोज करेंगे, अभी दोपहर को भी शाम को भी। कल मेरे पास चलेगा ना टाइम है। मैम? कल सुबह किसको टाइम है? कल चलेगा। मेरे मेरे ग्रैंडसन की कल स्कूल नहीं है। मैम क्या है टाइम में? टाइम। सुबह जल्दी करना है क्या? 5:15 बजे मुझे कॉल करना, मुझे मैसेज करते हैं लोग, कॉल नहीं करते। सुबह ना मैडम वो सेल्फ फिलिंग की होती है ना क्लास दीदी, सुबह।
नहीं, एक पे ही काम अमृता करो, मैम के सेल्फ पास। फीलिंग इसमें मत जाओ आप। एक फोकस करो दामाद के ऊपर। मैंने पूछा था यानी को नहीं, लाइव वो तो सेशन। सुबह, वो सुबह ही होती है बस, 4 से 6। मालूम है मुझे दो को, बस सुबह लेकिन ही आप दो होती है। घंटा दे रहे हो ना उसके लिए, आप समझ रहे नहीं हो। ये 2 घंटा आप दामाद के लिए बढ़ाओ ना, 8 घंटा होते ना दामाद के अपने। हम फोकस ग्रेटिट्यूड दामाद पे कर रहे। दामाद की एनर्जी खुद पे जा रही है आपके सेल्फ फीलिंग के ऊपर, आप बात नहीं समझ रहे हो। एक चीज के ऊपर एनर्जी लगानी है, फोकस ग्रेटिट्यूड बोलते हैं उसको। क्योंकि 2 घंटे की है ना। हम हमारे इसके अंदर भी हम 5 मिनट मिरर वर्क कर सकते हैं। 2 घंटे उसके अंदर देना। मैंने भी उसका ज्वाइन किया है, अमृता दीदी का। जो भी है वो बहुत अच्छा करवाते हैं। लेकिन हमारा फोकस अभी दामाद के ऊपर है। तो ऐसा हो गया, हमारा जो मिशन नहीं है, हमारा जो नहीं, गोल। जैसे वो ना सुबह प्रैक्टिस कराते हैं मिरर की, है ना? तो उसमें हम अपना ड्रीम वही बोल सकते हैं ना, दामाद वाला। तो उसमें कहाँ जाके वही बोलो बोलेंगे आप। अपन? आप समझे नहीं मेरी बात। तो वो प्रैक्टिस हम कर सकते ना। आप 2 घंटा अगर सेल्फ फीलिंग को दोगे, सुबह के 2 घंटा आप इसको दो ना, दामाद को, ये बोलना है मुझे। अच्छा। आप उनका करो, मैं, मेरी मना ही नहीं है। मैं 5:15 से 6 बजे तक का 40 मिनट का बोल रही हूँ। जैसे 5:20 को ज्वाइन किया, 6 बजे तक किया, इतना ही बोल रही हूँ। 40 मिनट की एक मीटिंग सुबह की। हम्म। क्योंकि 6 बजे से तो आने का 6 बजे सेशन से रहता नहीं, है। अच्छा, 6 बजे वाला लेना होगा ना आपको, 6 बजे 6 बजे वाला आने यानी का का। रहता है, तो वो रिपीट वाला मैं ज्वाइन करती हूँ। जो आज पढ़ाया ना 12 बजे, वो दूसरे दिन सुबह छह हम्म बजे हम्म रिपीट होता है। तो मैम, ओके। कल तो नहीं है ना? कल तो मतलब आज तो ग्रैटिट्यूड ही लिखे थे हम लोगों ने तो हाँ, वो आज तो टाइम आप प्रैक्टिस करी अपन थी ले ना, सकते खुशबू हैं जी ना, आप हो 6 बजे वाला भी ले सकते हैं। हाँ नहीं मैम, तो मैं मैम हूँ। वो करेगी ना, एनी उसके एनी पहले मैम वाले की क्लास में। पहले दिन का कराएगी, कुछ ना कुछ तो कराएगी ना। सुबह रिकॉर्डिंग तो सुबह लगाएंगी ना, पहले दिन की लगाएगी। आज की रिकॉर्डिंग करेंगे ना? अच्छा हाँ, कल। राइट राइट राइट। हॉलीडे के बाद में। ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो करेंगे शायद 6 बजे, मालूम नहीं, अभी मैसेज देखना पड़ेगा ग्रुप में। अगर कुछ नहीं होगा तो हम 6 से 8 हम कर लेंगे। हम्म। चलेगा मैम। अगर आने का सेशन नहीं होगा तो हम कर लेंगे। चलेगा चलेगा। मैंने तो आज 12 से 2 मुझे पॉसिबल ही नहीं हुआ प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहती हूँ ना। तो मुझे तो रिकॉर्डिंग पे ही जाना पड़ता है। तो शायद वो ओके सेल्फ मैम, के लिए मैं भी वापस आज टाइम बाहर देगी। गई थी मैम। हाँ, आई एम हाँ, सो ग्रेट। सेल्फ के लिए ही रहेगी क्योंकि हाँ, आज बहुत लोगों नहीं के हुआ। रह गए, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं तो हुआ उसके है। अंदर भी तो मिरर वर्क दिया है ना, उसके अंदर भी मिरर वर्क की जी प्रैक्टिस। मैम। तो वो तो खुद हाँ अपनी हाँ। अपनी अपन कर सकते हैं। और सुबह के जो 2 घंटे सेल्फ हीलिंग को दे रहे हो ना, वो 2 घंटे का समय बहुत ज्यादा है। देखो, जिनको खुद सब अच्छा हो गया, जिनको दामाद बहू नहीं चाहिए, बच्चों की शादी हो गई है, वो लोग खुद का सेल्फ हीलिंग के लिए 2 घंटा जुड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। वो फोकस करके कर हम्म। रही है ना अमृता, सेल्फ हीलिंग का। लेकिन अपना अपना मोटो क्या है कि अपने को सन इन लव चाहिए ना। तो वो अपना फोकस ग्रेटिट्यूड नहीं हिलना चाहिए। जो अश्विन नहीं, मैम वो बोली तो हम थी। कर ही रहे हैं, वो हाँ, तो ये अश्विन तो, वाला तो चल ही रहा है तो। अश्विन मैम जो तो सुबह का तो ब्रह्म मुहूर्त का और ज्यादा टाइम रहता है, वो इम्पोर्टेंट। हम्म। अगर ये जो स्पीड से जा रहा, मतलब हम जो दिन में और रात में कर रहे हैं ना, तो हम समझो चांदी के सिक्के कमा रहे, या अपना इंडियन इंडियन रुपीज कमा रहे। लेकिन जब हम सुबह कर रहे तो हम ये सोने के सिक्के कमा रहे। मैम बोलती है ना, आपने कौन से सिक्के कमाए? हमें देखो, ब्रह्मांड को हमको पेमेंट करना है, तो हम ये ग्रेटिट्यूड के सिक्कों से ही पेमेंट करेंगे ना उसकी। लेकिन अगर हम सुबह की प्रैक्टिस करते तो तो सोने ठीक के, है, तो आप कर लेना फिर 5:30 तक ना। नहीं नहीं, मैं बोल और रही आप हूँ 5 या आपको। जो भी। हाँ हाँ, कोई आया तो मैं पक्का करूंगी, नहीं तो मैं अपना अपना करती हूँ, वो तो बात ही नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कोई आएगा क्या, पाँच अच्छा। पंद्रह 5:20 को। बता कर रही लेंगे हूँ ना मैं। मैम? हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज आप मुझे हर महीने हेयर कटिंग लेके जाती थी। सुंदर से मेरा बॉब कट करवाती थी। वो जमाने में हेयर कटिंग लेके जाना बड़ी बात थी ना। 70 और 80 के इसमें, 70s के इसमें लेके जाना बड़ी बात थी ना। 71 72, 1971 72 में हेयर कटिंग को लेके जाती थी ना मम्मी अपनी सबकी।
छोटी लड़कियां रहती है तो शौक करती है, मम्मी अपने को भी अपनी बेटियों के अपन करते हैं ना। हम्म। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मम्मी एज अ मदर बिकॉज, बोलिए कोई, बोलिए खुशबू जी बोलिए। आपके हो गए क्या खुशबू जी पूरे असाइनमेंट? 200